कोविड-19च्या लॉकडाऊनमुळे नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्यामुळे नागरिकांना बचत गट, मायक्रो फायनान्स व बँकेचे हप्ते भरणे अशक्य झाले आहे. नागरिकांचे जनजीवन पूर्वपदावर येईपर्यंत नागरिकांना बचत गट, मायक्रो फायनान्स व बँकेचे हप्ते भरण्यासाठी 1 जानेवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी अशा मागणीचे निवेदन MIM पक्षाचे शहर अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. यावेळी गटनेते रियाज खरादी, नगरसेवक गाजी जागीरदार, नगरसेविका वाहिदा भंडाले, सत्तार शेख, सलीम सय्यद, हाशिर कुरेशी, आज्जो शेख, जियाबादी राजे, कम्मो शेख, सय्यद शेख, हमदम शेख, मोहसिन मेंदरगीकर, अल्ताफ मुजावर आदि जन उपस्थित होते. आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से माननीय कलेक्टर साहब को हम लोगों ने पार्टी के नगर सेवक और कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आकर एक निवेदन दिया है. उसमें हम लोगों ने कलेक्टर साहब से ये मांग की है, जिसमें हम लोगों ने ये कलेक्टर साहब से ये विनती की है कि जो अन्याय हमारी गरीब माँ बहनों के ऊपर हो रहा है, जिन्होंने कर्ज़ लिए थे लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई और जो बिगड़ गई है, तो उसके चलते आज अभी फिर से मिशन बिगिन अगेन चालू हुआ है. तो उसके तहत तमाम बैंक, बचत गट वाले और माइक्रो फाइनेंस वाले उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उनकी जो EMIs है, जो हफ्ते उनके वो मांग रहे हैं. लेकिन आज की परिस्थिति हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर परिस्थिति है. आज लोगों के अभी भी मैं ये बोलता हूँ लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, वापस से मिशन बिगिन अगेन हो रहा है, लेकिन आज भी लोगों के खाने के वांदे हैं, क्योंकि काम धंधे और हालात जो है वो अभी तक पटरी पर नहीं आए हुए हैं. तो हम लोगों ने ये मांग की है कलेक्टर साहब से कि ये जो बचत गट के और जो भी लोन्स बाकी हैं उनको 1 जनवरी तक मुद्दत दी जाए और हमारी माँ बहनें और जितने भी गरीब लोगों ने लोन लिया है उन लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो. और अगर हमारी मांग ये नहीं मानी जाती है तो हम हमारी गरीब माँ बहनों के लिए MIM पार्टी की तरफ से आने वाले दिनों में हम तीव्र आंदोलन करेंगे और हम ये पूरा इसको नक्की करेंगे कि हमारे माँ बहनों को तकलीफ़ ना हो. और मैं एक कमिश्नर साहब से भी एक विनती करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने एक आदेश निकाला, ये जो प्राइवेट मनी लेंडर्स को और ये जो साहूकारी करते हैं उनके खिलाफ जो वो ज़बरदस्ती करते हैं तो उनके खिलाफ केस हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. मैं कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. तो मैं आपके माध्यम से CP साहब से ये भी एक अर्ज करना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब इस मैटर में भी थोड़ा सा देखिए. मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बैंकों का पैसा डूबे, लेकिन बैंक भी समझे कि आज के हालात क्या है. उस हालात को देखते हुए अगर कर्जदार ज़िंदा रहेगा तो बैंक ज़िंदा रहेगी, बैंक जिंदा रहेगी तो कर्जदार जिंदा रहेगा. ये एक साइकिल के 2 पहिए हैं तो दोनों पहियों को संभालना है. लेकिन मैं ये आज अभी आपके सामने ये बैंक वालों को, मनी लेंडर्स को चेतावनी दे रहा हूँ कि कृपा करके अपनी हद में रहिए और अपने जो भी है वो एक सम्मान को कायम रखते हुए आप जो कानून के तहत काम कीजिए. आप हमारी माँ बहनों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो आप इससे बाज आइए. शुक्रिया. MIM पक्षाच्या शहर अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी साहेबांनी एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे की आपण मायक्रो फायनान्स आणि बँकचे जे हप्ते आहे त्याच्यात मुदतवाढ पाहिजे. आम्ही का माफ करा म्हणून असं दिलेलं नाही की मुदतवाढ द्या. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की शासनाचे जे गाईडलाईन आहे ते आम्हाला आलीच नाही की माफ करावे किंवा मुदतवाढ द्यावे. 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत द्या असं शासनाचा आदेश होता. तर मीटिंग घेऊन आम्ही ते मायक्रो फायनान्स आणि बँकावाल्यांनी आम्ही सांगितलं होते की 31 ऑगस्टपर्यंत आपण मुदत द्यावे. आता 31 ऑगस्टची मुदत संपलेली आहे. तर हे बँकवाले आणि मायक्रो फायनान्सवाले आता जोरजबरीने वसुली जे करत आहे ते आता लोकांकडे पैसाच नाही. आता आपली GDP पण बघा ना -24पर्यंत आलेली आहे. तर लोकांकडे पैसा नाही तर महिला पैसा कुठून भरणार. त्यासाठी AIMIM पार्टीच्या वतीने आज निवेदन दिलेले आहे. आणि शहर अध्यक्षांचं जसं म्हणणं आहे की जर हे लोक जोर जबरदस्ती करत असेल तर आम्ही या महिलांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि या महिलांसाठी आपण काय करू शकता की प्रयत्न त्यांच्या मदतीसाठी ते पण प्रयत्न करू, असं आमचा पार्टीचा धोरण है. आज हमारे शहर अध्यक्ष फारुख भाई शाब्दी साहब, रियाज खरादी साहब और हमारे मजलिस MIM के सभी कार्यकर्ते, चाहने वाले सब यहाँ पर जमा हुए हैं. आज हमने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है
जो भी लेडीज़ महिलाएं जो भी बैंक से और प्राइवेट फाइनेंस से जो भी कर्जा लिए हैं, बैंक वालों से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि वो अगर औरतें हफ्ता नहीं भरे तो उनके पीछे न लगे, उन्हें तकलीफ़ बिल्कुल भी न दे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर लेडीज़ अगर उनका बचत गट दारिद्र्य से खाली है, BPL आदि के तहत है, तो पूरा कर्जा माफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर है। जब एक साल पहले मार्च में कुछ लोग जनवरी में लिए, कुछ फरवरी में लिए, कुछ मार्च में लिए लोन, तो वो लोग जैसे ही दुकान डाले, लॉकडाउन शुरू हुआ, बेचारों का नुकसान हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके पास से बिल्कुल भी वसूल ना करे, दारिद्र्य से खाली को ऊपर से एक प्रोसीजर भी है, उनका कर्जा ज़रूर माफ़ होना चाहिए। बस मेरी इतनी विनंती है। और कलेक्टर साहब से भी विनंती है कि आप उनके साथ एक मीटिंग लें बैंकों वाले से, कि वो बैंक वाले हमारे माँ बहनों को तकलीफ़ ना दें।